So, hello everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today in this class, we are going to start a chapter number 2 of class 8 of geography book, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So, land हम सबको पता है वो ज़मीन जिस पे हम लोग रह रहे हैं. Soil मिट्टी, water वो water पानी, नेचुरल वेजिटेशन जो भी चीज़ हम ग्रो करते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपके एनिमल्स आ गए और वट एवर द थिंग्स आर. So as we go through the chapter, we'll start with what we will see that in a small village in Tanzania, Africa. It means अफ्रीका में तंजानिया एक प्लेस है. ओके, तंजानिया एक क्या है? कंट्री है. उसके अंदर में क्या है? विलेज है. वहाँ की एक स्टोरी है. ओके, सो माम्बा गेट्स अप very early in the morning to fetch water. There is a girl whose name is Mamba. तो वो क्या करती है? सुबह सुबह उठती है, पानी लेने के लिए जाती है. तो उसको क्या करना पड़ता है? वाटर के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता है. हम सबको पता है अफ्रीका में वाटर की बहुत शॉर्टेज है, बहुत स्कार्सिटी है. तो उसको क्या करना पड़ता है? वाटर लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, घंटों तक उसे चलना पड़ता है. फिर वो जब वो पानी लेकर के आ जाती है, फिर वो अपनी मदर की हेल्प करती है, उनकी हाउस होल्ड चोर्स में उनकी, है ना, उनको ज्वाइन करती है. फिर वो अपने ब्रदर्स की हेल्प करती है. उनके पास जो गोट्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, विलेज में ज़्यादातर लोग रियरिंग करते हैं गोट्स की, काउस की, कैटल्स की जनरली, है ना. तो उसके बाद में वो क्या करती है? अपने ब्रदर्स की हेल्प करती है. नाउ ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड ए स्मॉल हट. मतलब तो रहने के लिए उनके पास क्या है? एक छोटी सी हट है. उसमें भी उसकी जो फैमिली है उनके पास क्या है? हट के आसपास एक रोकी लैंड है. रोकी लैंड विच यू कैन इमेजिन कि मतलब एक बैरन सी लैंड जिसमें पत्थर है ना, ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है. सो मैम्बा's फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से. ठीक है. तो जो मैम्बा के जो फादर है वो क्या कर पाते हैं? उसमें थोड़ी बहुत ही मेज, है ना, या फिर कुछ बीन्स ग्रो कर पाते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद. और इस साल तो मतलब दिस इज नॉट इनफ टू फीड द फैमिली फॉर द होल ईयर. और मतलब जितना वो ये कर पाते हैं ना, वो पूरे साल के लिए सर्वाइवल के लिए क्या है? इनफ नहीं. ठीक है. सो वी हैव लर्न अबाउट द मेंबर्स फैमिली. नाउ वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट बॉय. हिज नेम इज पीटर. सो पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन. जो पीटर है वो क्या करते हैं? जहाँ पे शीप वगैरह है ना, वो जो रियर करते हैं, ठीक है, उस रीजन में रहते हैं. वो जो रीजन है उसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड. ठीक है. यहाँ पे क्या है? उसकी फैमिली की अच्छी खासी एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है. हर एक दिन स्कूल से आने के बाद में वो क्या करता है? पीटर अपने अंकल की हेल्प करते हैं शीप्स को टेक केयर करने में, है ना, उन्हें रेयर करने में. फिर उनके पास क्या है? एक शीप यार्ड भी है ना. देखो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना यहीं से. कहा तो मैम्बा की फैमिली एक छोटी सी हट है और उसके आसपास कोई थोड़ी बहुत जमीन है, वो भी रोकी, बहुत मुश्किल से चीजें ग्रो हो रही है. दूसरी साइड एक बच्चा है पीटर. ठीक है. उसके फादर, सॉरी उसके जो अंकल हैं, है ना, वो शीप रेयर करते हैं. दूसरी चीज कि वो शीप यार्ड है प्रॉपर. उनके पास में एक बहुत बड़ा सा ग्रासी प्लेन एरिया है, हिल्स आसपास में है. और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या करते हैं? उन चीजों को मेंटेन करते हैं. उसकी फैमिली क्या करती है? वेजिटेबल्स को भी ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू. ठीक है ना. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. So what we have seen कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, है ना, अलग अलग तरह की लाइफ वो लीड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह की लाइफ जी रहे हैं. हमने एक बेसिक से डिफरेंस देखा. वो डिफरेंस क्या था? कि क्या डिफरेंस है? एक तो मेन डिफरेंस इनको नोट कर लेना कहीं पे. ठीक है. इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है? एक तो क्वालिटी ऑफ लैंड. जिस तरह की लैंड उनके पास है, देखो हमने दो डिफरेंस देखे. उनके पास कैसी लैंड है? रोकी लैंड है तो ज्यादा वो कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे. इनके पास में क्या है? एक अच्छी खासी ग्रासी प्लेन है जिसमें काफी सारे वेजिटेबल्स वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं. दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ द सोयल. क्वालिटी की आपके पास में सोयल अवेलेबल है कि अगर बैरन सोयल होगी तो आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे, और फर्टाइल सोयल होगी तो आप बहुत कुछ ग्रो कर पाओगे. ओके. एंड वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब कुछ चीजें हैं जो एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज the availability of such resources is the main reason places differ from each other. और यही सब जो है एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. मतलब किसी भी एक प्लेस में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इनफ. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न देम सेपरेटली.
Now, first of all, we will learn about the land. So, land, what is land? Land is the most important natural resources. अगर land नहीं होगा तो क्या आप survive कर पाओगे? नहीं भाई, जब जहाँ पे आप हो, अभी जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप खड़े हो, है ना, तो वो क्या है, लैंड पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है। तो अगर लैंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लैंड क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या करता है, एरिया का 30% जो है कवर करता है वर्ल्ड। ठीक है, अर्थ के सरफेस का 30% एरिया जो है किस में आ जाता है, वो लैंड में आ जाता है। एंड दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और देखो, मतलब 100% में से सिर्फ और सिर्फ 30% पे ही लैंड है, और ये भी 30 का 30% भी जो है वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब सब लोग यहाँ पे नहीं रहते, है ना। सिर्फ कुछ ही पार्ट्स है जिसपे जहाँ पे लोग रहते हैं। वो सब क्यों है, इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? कुछ जगह जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ जगह जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एज वी हैव सीन द डिफरेंट फैक्टर्स जिनके बेसिस पे सारी चीजें होती है। भाई कहीं पे वाटर अच्छा है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे लोग रहेंगे। ठीक है, वेजिटेशन अच्छे से ग्रो होती है, सोइल की क्वालिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, कल्चर अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है ना। ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे चीजें डिपेंड करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द डू यू नो। डू नॉट स्किप एनी डू यू नो एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। So 90% of the world population occupies only 30% of the land area. As we have seen this already in the paragraph कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ जो ये 30% है ना, 30 में यहाँ पे तो 100 ही है, उसका भी 30% एरिया में ही रहती है। और जो बाकी जो 70% जो जगह है, इस 30 का भी 70% जो जमीन बचती है, ठीक है, अराउंड 21%। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कुछ जगह ऐसी जहाँ पे कोई रहता ही नहीं। So this uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. और ये जो डिफरेंस है ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये किस वजह से है? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, लैंड कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सो द rugged topography, the steep slopes, mountain, low lying areas susceptible to the water, मीन्स टोपोग्राफी वहाँ पे कैसी है, वही लैंड कैसा है, रग्ड है, स्मूथ नहीं है ना, स्टीप स्लोप से लोग अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, वाटर अच्छे से नहीं है ना, वाटर लॉगिंग हो जाती है, लो लाइंग एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है जहाँ पे चीजें बैरन है ना, थिक फोरेस्टेड एरियाज है जहाँ पे सनलाइट नहीं आ पा रही है, ठीक है, एनिमल्स ज्यादा हैं, तो ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं। सो प्लेन्स और रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो ये जो प्लेन आप देख पा रहे हो कितना ग्रीनरी है, एक प्रॉपर जमीन है ना, अच्छी खासी पॉपुलेशन आप देख पा रहे हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिवर वैलीज हैं, जो प्लेन एरिया है, एक बहुत अच्छी एक जमीन प्रोवाइड करता है किसके लिए? एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये जगह क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा लोग यहाँ इन जगहों पे रहते हैं। So this pic is of Salzburg, that is in Austria. Okay, mark this place as this can be also asked in the questions. Now we will learn the next topic and that is the land use. अब हमने पढ़ लिया एक लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो जो लैंड है हम उसको यूज कैसे करें? ठीक है, अब जो लैंड है दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लैंड को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए, के फॉरेस्ट्री के लिए भी फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, माइनिंग के लिए, माइनिंग आपको पता है ना, हम लोग जो अलग अलग केव्स वगैरह होती है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को एक्सट्रैक्ट करके, अर्थ को डिग करके उसमें से माइन करके कोल गोल्ड ये सब चीजें निकालते हैं। हाउस बिल्ड करने के लिए, रोड बनाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम इस तरह से हम लैंड को यूज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड यूज। ठीक है, ये लैंड यूज हम लोग जो हमने जो भी लास्ट स्टोरी देखी है किसकी, पीटर और मैम्बा की, वहां से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? दो फैमिलीज थी, मैम्बा की और पीटर की, है ना, सॉरी पीटर की फैमिली। मैम्बा की फैमिली कैसे यूज कर रही थी भाई? वो लोग क्या करते थे, गोट्स को रेयर कर रहे थे और बस एक रॉकी सर्विस का मेज या बीन्स ग्रो कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किसकी फैमिली थी? पीटर की फैमिली थी। वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उसी जमीन को जो उनके पास में है साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, उनके पास शीप्स है, शीप यार्ड है, वो लोग उन्होंने वूल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हुई थी, अलग अलग तरीकों से वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे थे। तो उनका जो लैंड यूज का जो पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मैम्बर्स का। ठीक है,
So now द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। अब जो हम यूज कर रहे हैं ना उस लैंड को, ऐसा भी तो नहीं है जानबूझ के मेंबर की फैमिली ऐसा कर रही थी, नहीं हमें तो मजा आता है हम तो ऐसे ही सर्वाइव करेंगे कि नहीं अच्छा वेजिटेबल ग्रो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो मजबूर है, दे आर कंपेल्ड टू डू दैट बिकॉज ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हमें ये चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि टोपोग्राफी। वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे सोइल किस टाइप की है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे मिल पा रहे हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज पैटर्न के लिए। नाउ हमने लैंड यूज देख लिया, किस तरह से हम लैंड को यूज करते हैं। अब ये जो लैंड है वो क्या हो सकती है, अलग अलग बेसिस पे डिवाइड हो सकती है। कैसे, मतलब इनकी ओनरशिप भाई हो सकता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जमीन हो, या फिर हो सकता है वो गवर्नमेंट की जमीन हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में लैंड को डिवाइड किया, दैट इज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, ना व्हाट इज प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड क्या है, वो लैंड जो कि इंडिविजुअल्स द्वारा ओन की जाती है, मतलब इंडिविजुअल्स आदि ओनर जैसे कि आप, आपकी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी लैंड, दैट इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। कम्युनिटी रेफर्स टू, जैसे कि हम लोग टेम्पल्स वगैरह के लिए कोई भी लैंड ले रहे हैं, है ना, फ्रूट्स के लिए फॉरेस्ट की कोई भी जमीन है ना, हम लोग मेडिसिन ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज कम्युनिटी लैंड, कोई भी आकर के वहाँ पे यूज कर सकता है। So these common community lands are also called as common property resources. Underline this and learn this second name, that is community land को मूल क्या बोलते हैं, common property resources भी बोलते हैं। नाउ अब हमने देखा लैंड की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, वहाँ के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो पीपल और उनकी डिमांड जो है वो एवर ग्रोइंग है ना, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता रहता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो ह्यूमन की जो डिमांड्स है वो भी क्या है, अनलिमिटेड है, वो भी बढ़ती रहती है। लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है ना, 100 में से सिर्फ 30% पे लैंड है, उसमें से भी केवल 30% ही लोगों ने इनहैबिट किया हुआ है, 70% तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वालिटी है लैंड की वो भी अलग अलग है, कहीं पे अच्छी कहीं पे नहीं उतनी फर्टाइल है। तो लोग क्या करते हैं, एनरोच करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। एनरोच है रेफर्स टू कि वो अपने यूज के लिए उसको, मतलब अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर देते हैं। कोई क्या करते हैं, कमर्शियल एरियाज के लिए जैसे रहने के लिए, कोई लोग उस पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कोई लोग क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर कर देते हैं, फार्मिंग करने लगते हैं। तो आज के टाइम पे क्या है, लैंड यूज का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है लोगों के कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से। अब कोई चीज अच्छी हो रही है तो साथ साथ कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहेंगे, तो जैसे कि इसके साथ साथ में एज अ गिफ्ट क्या मिलता है हमें, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी कम होना, लैंड स्लाइड्स। ठीक है, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि ये होता है ज्यादातर डिफोरेस्टेशन से। ट्रीज रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रीज जब होंगे तो वो क्या करेंगे, सोइल को होल्ड करके रखेंगे। अब ट्रीज कट हो गए, ठीक है, क्या हो गया, ट्रीज कट हो गए, तब क्या होगा, ये जो सॉइल है इसको होल्ड करने वाला कोई नहीं है, बाई चांस एयर आई, है ना, कोई भी तेज विंड चली या फिर वाटर फ्लड आई, तो ये क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो सोइल है वो रिमूव हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। ठीक है, सो अब सोइल इरोजन भी इसका एक कारण है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि ट्रीज कट हो गए, फॉरेस्ट खत्म हो गए, तो वो क्या, उससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब क्या है, थ्रेट्स हैं, ये सब क्या है, खतरे हैं। ठीक है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का जो एक्सपेंशन है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आप कहीं भी जाओ आपको देखने को क्या मिलता है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर चल रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। Here you can see pictures are given and you can see a drastic change in these four pictures. What you can see, there is a picture number 1 जहाँ पे बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एनिमल्स को यूज कर रहे हैं टिलिंग के लिए, है ना, स्मॉल हट्स हैं। सेकंड पिक्चर क्या है, थोड़ी सी ओवर टाइम की है ना। ठीक है, जो जमीन है वो भी पक्की नहीं है, उस तरह से थोड़ी सी सैंडी जमीन है ना। जो ये हाउसेज हैं वो क्या है, थोड़े से डेवलप हो चुके हैं। लोग क्या कर रहे हैं, अब एनिमल्स की जगह पे ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। थर्ड इमेज व्हाट यू कैन सी कि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो बुशेस थी वो काट दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, कार्स वगैरह हो गई है, घर जो है और बढ़ गए, ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा दिया गया। और फोर्थ तो बिल्कुल डेवलप्ड है, किस तरह से आज के टाइम पे जो हाउसेज है वो बना दिए गए हैं, मल्टी स्टोरेड हाउसेज हैं, है ना, अलग अलग टावर्स बना दिए गए हैं, स्विंग्स लगा दिए गए हैं, इन इतने बड़े बड़े फील्ड्स को कट करके क्या बना दिए गए हैं, स्विंग एरिया पार्क बना दिए गए हैं। सो व्हाट यू कैन सी कि first of all, though we are having naturally the limitation of the land and
What else was left? It has been destroying. It is being destroyed by the human being itself. और then also we used to complain कि नहीं हमारे पास तो ये चीजें नहीं है और वो चीजें नहीं. So what we will do, I hope you have gone through the chapter, you have got what I tried to tell you. So next of the topics we will cover in the next video. Thank you and have a nice day.